वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube के एजुकेशनल मंच पे। नए नए कंटेंट और नए नए तरीके से हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें कहीं भी फार्मूला और ट्रिक्स का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। बातों बातों में कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखते हैं। जिस बुक के द्वारा आपको बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन और 1000 से अधिक टाइप आपके प्रैक्टिस के लिए, जो किसी भी एग्जाम के 60% सिलेबस को कवर करता है। आप सिर्फ इस बुक के माध्यम से किसी भी एग्ज़ाम के मैथ पेपर को क्रैक अच्छे से कर सकते हो। आप देख रहे हो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सेम टाइप का क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में है। सेम डेटा पे कितने और अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आधार पे है, मतलब एक क्वेश्चन के दाएँ बाएँ भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल को बहुत बढ़ाएगा। इस बुक का प्राइस आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है और इसका लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर विजिट करें। प्रश्न है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को 200 रुपये में 5 किलो कम चाय मिलती है। चाय के पुराने एवं नए प्रति किलो मूल्य को ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न है और सीधा सा सोचना है कि 200 रुपया में इसको पहले x kg चाय मिलता था, कुछ ना कुछ y रुपया पर kg दाम था, लेकिन अब इसका चाय का मूल्य में वृद्धि हो गया। तो जो इसको x kg मिलता था अब x माइनस 5 kg मिल रहा है, और जो y रुपया पर kg था वो y रुपया प्लस z रुपया पर kg हो गया, क्योंकि मूल्य बढ़ गया। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आए कि वृद्धि हो या कमी हो और वस्तु कम या अधिक मिले, तो सिंपली क्या करना है कि टोटल अमाउंट का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो टोटल अमाउंट का वह प्रतिशत निकाल लेना है। तो 200 का 25%, यानी अब x kg वस्तु के लिए 250 रुपया देना पड़ेगा। उतना ही वस्तु, जैसे मान लो कि 40 रुपया में 8 रुपया पर kg के हिसाब से कोई वस्तु से आप 5 kg ले पाते थे, लेकिन अब दाम बढ़ गया 10 रुपया। तो इतना ही पैसा में आप कितना ले पा रहे हो, 4 kg। तो 1 किलो कम वस्तु मिला कि नहीं। और यदि आपको 5 kg लेना है तब आपको 50 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 200 ही खर्च करना है, अधिक नहीं करेगा वो। तो यहाँ से हम लोग दाम कैसे निकालेंगे, तो निकल करके आ गया कि 200 का 25% कितना है, 50। और इसी 50 रुपया, यही 1 kg का मूल्य क्या हो गया, 10 बढ़ गया, इसलिए हम लोग नहीं खरीद पा रहे थे। तो यही 50 रुपया बढ़ने के कारण अब 200 रुपया का सामान 250 में मिल रहा है। तो 50 रुपया जो बढ़ा, तो इस 50 रुपया हम 250 रुपया नहीं दे पा रहे, 200 ही दे पा रहे हैं। तो हमको दुकानदार 5 kg सामान कम दे रहा है, क्योंकि किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो वस्तु कम मिल पाएगा उतना पैसा में। हमने डिवाइड किया, 10 रुपया पर kg मिला। लेकिन ये कौन सा दाम है, बढ़ा हुआ दाम, राइट। यदि घटा हुआ का होता तो घटा हुआ दाम होता, तो बढ़ा हुआ दाम है। तो मानते हैं कि x का 125%, x का 125%, क्योंकि 25% मूल्य बढ़ा है, वो है 10 रुपया। तो x इक्वल टू 10 इंटू 100 अपॉन 125, 25 से 5, 25 से 4, 5 से 2, ये 10 रुपया है। 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में, 5 से 2 बार में, 4 दूना 8 रुपया। पुराना मूल्य 8 रुपया, नया मूल्य 10 रुपया। मूल्य पर केजी में 25% हो, या आप जितना पैसा में आप लेते हो सामान उसमें 25% हो। अगर 10 kg आप लेते हो और प्रत्येक केजी में 10% अगर वृद्धि हो गया, तो टोटल 10 kg का जो दाम होगा, जैसे मान लीजिए 10 रुपया पर केजी के हिसाब से कोई वस्तु है, आप 10 kg लेते हो, राइट। तो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से 10 kg वस्तु का दाम हो गया 100 रुपया। अब 10 kg लेना है, लेकिन दाम बढ़ गया कितना, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 110 रुपया। तो टोटल का 10% बढ़ा दो तो वही बात, या पर केजी का 10% बढ़ाओ तो 10 का 10% 1 होगा तो 11 हो गया। और टोटल वस्तु 10 kg तो भी 110। तो पर केजी में बढ़ाओ या टोटल में बढ़ाओ, बात वहीं का वहीं है। तो इसको सिंपली ऐसा क्वेश्चन आएगा, मूल्य वृद्धि हो या कमी हो, टोटल पैसा होगा उसका वृद्धि या कमी वाला प्रतिशत निकाल लेना, कितना रुपया है, और जितना वस्तु कम या अधिक मिल रहा है उससे डिवाइड करना, पर केजी का नया मूल्य हो जाएगा, और वहाँ से आपको 100% निकाल लेना है। यदि कमी से होता तो नया मूल्य उतना 100 से कम प्रतिशत होता। जैसे मान लीजिए 25% कम होता,
तो जो नया मूल्य 10 आया वो पुराने वाले मूल्य का 25% कम यानी 75% होता, लेकिन यहाँ पे वृद्धि है तो जो नया वाला मूल्य पुराने वाले मूल्य का 125% है, तो वहाँ से 100% निकाल लेना और आसानी से बना लेना है। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे सभी ग्रुपों में शेयर करें। आपकी कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और अपने सहयोग के रूप में, अपने प्रमोशन के रूप में हमें बहुत सारा लाइक्स भेजें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।